नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर मैंने पहले भी बनाया था, आपको बता दूं कि ई ऑटो रिक्शा के बारे में पहले भी वीडियो बनाई थी और आज मैं इसी ई ऑटो के ऊपर, रिक्शा के ऊपर वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं और आपको समझाऊंगा कि ई ऑटो लेने में कैसे आप उसे ले सकते हैं, ई ऑटो का क्या बैटरी बैकअप होता है और किस प्रकार से ई ऑटो को आप खरीद सकते हैं। हाँ तो साथियों, आज हम आए हैं एएम मोटर्स। ये उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है ई ऑटो का। और आपको बता दूं कि ई ऑटो एएम मोटर्स यानी कि आप अगर रुड़की के अंदर आएंगे और रुड़की से सहारनपुर जो NH58 है, वहीं पर इब्राहिमपुर दे के ऊपर जो देहरादून रोड जा रहा है, उस पर ही एएम मोटर्स है, जो कि उत्तराखंड के अंदर ई ऑटो का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। आज मैं यहां पर आया हूं और आप देख रहे हैं और समझ भी गए होंगे कि आज मैं अपने इस YouTube चैनल के ऊपर कैसी वीडियो लाने वाला हूं। साथियों, बहुत साथियों का सवाल था और मेरे कमेंट में बॉक्स में लिख रहे थे। मैंने पहले भी ई ऑटो के ऊपर एक वीडियो बनाया था और पहले भी साथी कह रहे थे कि अकरम भाई सही विस्तार से इसके ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि ई ऑटो वही व्यक्ति खरीदते हैं जो व्यक्ति बिल्कुल बेचारे कमजोर होते हैं और ई ऑटो लेने से पहले उन्हें उन सभी जानकारियों का होना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक ई ऑटो ले लेता है और लेने के बाद उसे पता चलता है कि यार तने ये ई ऑटो ले तो लिया है, लेकिन इस ई ऑटो के अंदर इस प्रकार की उसे जानकारी नहीं होती कि उसका बैटरी बैकअप क्या होगा, कितनी बैटरी का वो ई ऑटो है। मैं इसके बारे में आज आपको खुलकर बताऊंगा। आप देख रहे हैं, मैं शुरू से लेता हूं। ये ई ऑटो है, सिटी मेट्रो के नाम से है, एएम मोटर्स, यानी कि उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। और आपको एक बात और बता दूं, ये बात किसी को मत बताना, यहां पर अगर आप ई ऑटो लेते हैं तो वो आपको सस्ता मिलता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आप किसी एजेंसी और से लेते हैं, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड के अंदर ई ऑटो को सप्लाई करते हैं एएम मोटर्स, अगर आप यहां पर आते हैं तो वास्तव में ये ई ऑटो सस्ता देते हैं। अगर आप इनकी किसी एजेंसी पर जाते हैं तो वहां पर देखिए भाई, अगर किसी ने एजेंसी ली है तो एजेंसी से वो भी कमाएगा, तो वहां पर थोड़ा सस्ता मिलता है। लेकिन यहां एएम मोटर्स के ऊपर रुड़की के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, मैं आपको बता दूंगा, अगर आप एएम मोटर्स पर आकर मेरा नाम लेंगे या मेरी वीडियो देखकर आप यहां पर खरीदने के लिए आए हैं, तो वास्तव में मेरी तरफ से आपको कंसेशन जरूर मिलेगा। मैं बता रहा था कि ये ई ऑटो खड़े हुए हैं जो कि सवारी से मतलब है इनका, और मैं इनके बैटरी बैकअप के बारे में भी बताऊंगा, सब कुछ आपको समझाऊंगा। ये साथ में ऑटोम प्लस का मैंने इसका पहले रिव्यू दे रखा है। ये ऑटोम प्लस का लोडर है, यानी कि अगर आप शहर के अंदर किसी प्रकार से ऐसा कार्य करना चाहते हैं, कहीं पर रेत या फिर कहीं पर सीमेंट के लिए थोड़ी सी गली है, पतली गली है, वहां पर आपको ले जाना है, या आप फिर कहीं ऐसी जगह पर हैं, कोई सामान ढोने की जगह पर, या फिर किसी दुकानदार के पास है फ्रिज ऐसी ले जाने के लिए, आप कहीं लंबे टूर पर उसे भी ले जा सकते हैं। यानी कि अगर जो है कस्टमर किसी दुकान से कोई चीज खरीदता है भारी, तो वो इस लोडर के अंदर RCJ ऑटोम प्लस, यानी कि ये इसी काम के लिए बनाया गया है कि आप इस लोडर के अंदर किसी भी प्रकार का सामान यानी ले जा सकते हैं। मैंने इसका पहले डेमो दिया था, पहली जो मेरी वीडियो थी काफी अच्छी चली है, और अगर को आजा भाई, और मैंने पहले इसका डेमो दिया था और आपको इसके बारे में विशेष जानकारी दी थी। अगर आपको इसके बारे में, ऑटोम प्लस ये सवारी ले जाने के लिए है, इसका मैंने पूरा रिव्यू बहुत अच्छी तरीके, बहुत अच्छा ये RCJ का ऑटोम प्लस है। अगर आप
इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने यहां पर लिंक दे रखा है, आप उसे क्लिक करके देखें। इसकी पूरा मैंने रिव्यू दे रखा है। साथ में ये भी एक लोडर है, यानी कि ये एक बेहतर है लोडर। ये भी इसी प्रकार का है जैसे मैंने बताया था कि ये एटॉम का लोडर है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं इससे हैवी लोडर, ये सीएनजी में है, यानी कि सीएनजी में हैवी लोडर है, सीएनजी में हैवी लोडर है। और आपको मैं इसे पीछे से भी दिखाता हूं, आपने आगे से देख लिया। ये RCG का एटॉम का ही तेजा के नाम से एक हैवी लोडर है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एटॉम का एक तेजा जो है एक लोडर कंपनी के द्वारा निकाला गया है। आप देखिए कितना हैवी लोडर है और इस पर आप 10 से 12 या 14 क्विंटल की कैपेसिटी में आप कहीं भी किसी भी प्रकार की लोडिंग का कार्य कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप कोई ई रिक्शा लेना चाहते हैं, मैंने शुरू में भी बता दिया है, ई रिक्शा लेना चाहते हैं तो मैं अब आपको इस ई रिक्शा के बारे में विशेष जानकारी देता हूं और बताता हूं कि इसका बैटरी बैकअप क्या है। ये जितने भी रिक्शा खड़े हुए हैं ई ऑटो इलेक्ट्रॉनिक, इसे रिक्शा कहना बहुत ही गलत बात है। मेरे मुंह से निकल जाता है ई रिक्शा, सच बताऊं तो ये इलेक्ट्रॉनिक ई ऑटो है। देखिए, आप रिक्शा कहेंगे, रिक्शा तो वो थी जो आदमी चलाया करता था, लेकिन ये रिक्शा मैं तो मानता नहीं हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो जिसे कहा जाता है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको अब विस्तार से बताता हूं कि इसका बैटरी बैकअप क्या है, इसका वजन क्या है और ये एक दिन में कितना चलता है, इसके अंदर कितनी बैटरी आती है, सब मैं आपको विस्तार से अब इस वीडियो के अंदर बताता हूं। ये नोवा सुप्रीम, यानी कि ये ई ऑटो जिसके बारे में मैं आपको अब विस्तार से बताऊंगा कि अगर आप भी ई ऑटो लेना चाहते हैं, देखिए इसके अंदर बैठकर काफी कंफर्टेबल लग रहा है। और आपको दिखा दूं, इधर से दिखाना भाई, ये ई ऑटो जिसके अंदर यानी कि 4 बैटरी कंपनी ने दी है और इसके अंदर यानी कि 2 प्रकार की बैटरी आती है, पानी वाली बैटरी आती है, सूखी ड्राई बैटरी आती है। जो सूखी ड्राई बैटरी होती है वो ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन जो पानी की बैटरी होती है एवरेज दोनों का बराबर ही होता है। 80 किलोमीटर का बैकअप दोनों बैटरी देती है। बस थोड़ा ऐसा होता है कि कहीं पर जैसे कि उसका 1-2 महीना ज़्यादा होता है, जो सूखी हुई बैटरी होती है वो थोड़ी महंगी बैटरी होती है। और जो पानी वाली बैटरी होती है बैकअप तो दोनों का बराबर ही होता है। ये 4 बैटरियों के अंदर है ये ई ऑटो। और आप देखेंगे कि इस ई ऑटो की मैंने एक खास बात देखी है कि ये जैसे आदमी इसके ऊपर बैठता है तो ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में कुछ ना कुछ चीज चला रहा है। यहां दिखाना, अगर कोई व्यक्ति इसे किसी रूट पर ले जाना चाहता है और रूट का उसे पता नहीं है कि कहां पर भीड़ है, तो यहां पर वो अपना मोबाइल भी लगा सकता है। और देखा, मोबाइल के जरिए से आदमी को ये पता चल जाता है कि किस रूट के ऊपर कितना ट्रैफिक है। तो ये इसीलिए कंपनी ने दिया है कि ड्राइवर इस चीज का ध्यान रखे कि किस रूट से उसे निकलना है। और ये मोबाइल इसीलिए दिया हुआ है और साथ में आदमी गाने भी सुन सकता है। अब आपको बता दूं कि इस ई ऑटो की खासियत, काफी भारी ई ऑटो है, जैसा कि मैं इसे हिला रहा हूं। देखिए, अगर आपको इस ई ऑटो का बैटरी बैकअप लेना है तो आपको बता दूं कि टायर के अंदर हवा का पूरा प्रेशर होना चाहिए। और आपको बता दूं कि अगर ई ऑटो आप सुबह से लगाते हैं और शाम तक आप उस ई ऑटो को चलाते हैं तो खासकर हर एक व्यक्ति पर ई ऑटो की बैटरी इतना बैकअप नहीं देती है, क्योंकि चलाने में भी थोड़ा अंतर होता है। और आपको बता दूं कि जो ये ई ऑटो है, इस ई ऑटो का बैटरी का बैकअप 80 किलोमीटर से 85-90 तक पहुंच जाता है।
और इसकी जो खासियत मैंने देखी है इस ऑटो की, कि इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी मजबूत बना है। दिखने का नहीं, कैमरे से मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि आप अगर आप AM मोटर्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ई ऑटो मिलेंगे देखने को, और ये सीधे कंपनी से AM मोटर्स के ऊपर ही आते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं, अगर आप इस शहर में नहीं रहते हैं और आप बाहर रहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं नीचे मोबाइल नंबर इस पूरे AM मोटर्स का आपको दे दूंगा, आप वहां से नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं। और वैसे आपको बता दूं कि पूरे उत्तराखंड के ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हर जगह पर इनकी एजेंसी है, और एजेंसी पर अगर आप यहां से कॉल कर एजेंसी से लेना चाहते हैं, किसी भी शहर में हो उत्तराखंड के, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। आपको बताऊं कि ये जो ई ऑटो यहाँ पर हम जिसका रिव्यू ले रहे हैं, ऊपर की तरफ इसमें लाइट भी दी हुई है, दिखाना इधर से आकर, ऊपर के तरफ इसमें LED लाइट भी दी हुई है जो रात के समय में जो है काफ़ी रोशनी देती है, और इसकी जो हेडलाइट है वो भी और ई ऑटो से बेहतर है। जो और ई ऑटो मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं, जो लोकल हैं। एक बात का आपको और बता दूं कि जब व्यक्ति किसी ई ऑटो को लेता है तो उसे पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको नंबर दे दिया है इस वीडियो के अंदर। आप उस नंबर से पूरी जानकारी ले सकते हैं, जो मेरे से भी छूट गई वो भी जानकारी आप ले सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ई ऑटो का काम शुरू करता है तो उसे इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो किस प्रकार का ई ऑटो ले। अगर आपको सही जानकारी आपको लेनी है, इस वीडियो के माध्यम से जो नंबर इसमें मैंने दे रखा है उससे आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आकर AM मोटर्स के ऊपर, जो देहरादून रोड रुड़की के अंदर इब्राहिमपुर दे में है, यहाँ पर आप टेस्ट ड्राइव भी उसकी ले सकते हैं। और यहाँ पर एक ही कंपनी के नहीं, एटॉम प्लस यहाँ पर लोडर भी मिलता है, यहाँ पर ई रिक्शा 4 बैटरियों से लेकर 5 बैटरी तक का भी ई रिक्शा है, चार्जर, और जितना भी ई ऑटो का स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल, जितना भी ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स है वो सब आपको AM मोटर्स, ये आप देख रहे हैं AM मोटर्स, देहरादून इब्राहिमपुर देह रुड़की, यानी कि देहरादून रोड पर इब्राहिमपुर रुड़की के अंदर ये यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर इसका है। तो इस नंबर से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साइड के अंदर देखिए कमाल, साइड के अंदर किस प्रकार से हैवी शॉकर इसके अंदर दिया हुआ है, और हैवी ब्रेक भी इसके अंदर है। आपको दिखा दूं कि इस ऑटो की एक खासियत और है कि इसका जो चेचिस है वो बिल्कुल इस प्रकार से बनाया गया है जिससे कि बैटरी के बैकअप के ऊपर भी किसी प्रकार की कोई यानी कि परेशानी ना हो। अगर ई ऑटो भारी हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि ई ऑटो इतना भारी होना चाहिए कि आदमी से धिकना नहीं चाहिए, अगर जितना भी भारी ये ऑटो होगा तो आपको बता दूं तो उसके बैटरी बैकअप कम होगा। साथ में ही आपको दिखा दूं कि इसके अंदर फायर के लिए आग बुझाने का दिया हुआ है, दिखाओ इधर से भाई, ये फायर के लिए आग बुझाने के लिए इसमें दिया हुआ है। और साथ में बैठने का ये तो खैर होता है, लेकिन इस ई ऑटो की जो खासियत है मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर से बैठकर दिखाना भैया, इधर से मैं आपको दिखा दूं कि इसकी छत दिखाओ जरा, ये देखिए कितना बेहतर है। इसमें आप 5 से 6 आदमी और काफ़ी भी बिठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी आदमी इस पर सवारी आप ले जाना चाहते हैं, ऊपर इसके इस प्रकार से ये सब कुछ यानी कि एक कंप्लीट ई ऑटो ये यहाँ पर है। और इस ई ऑटो के अंदर सबको बता दूं कि स्टील, हैवी स्टील के जो पाइप लगाए हुए हैं, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसका जो चेचिस है वो काफ़ी मजबूत है। दूसरी बात आपको बता दूं कि इस ई ऑटो के ऊपर जंग नहीं लगता है। कंपनी इस प्रकार से इस ई ऑटो को बनाती है कि नीचे से उसके अंदर जंग नहीं लगता है। ये स्टील का जितना भी स्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी आपको जंग नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने इस प्रकार से इसका जो स्टील का स्ट्रक्चर ऊपर का दिया है उस पर जंग लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। पहले ई ऑटो आया करते थे
उन ई ऑटो पर जंग लग जाया करता था, पाइप टूट जाया करते थे। इधर आना जरा। पहले क्या था कि उनके अंदर ऐसा पाइप लगा दिया जाए, ऐसे पाइप के होते हैं, किसी भी कंपनी पे के ऊपर जाइए आप, ऐसे पाइप का चेचिस बना देते हैं। लेकिन आप इसका देखेंगे तो लोहे का मजबूत चेचिस इस ई ऑटो के अंदर दे रखा है। और ई ऑटो के एजेंसी पर आप जाएंगे, किसी भी कंपनी का लेंगे, जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोवा सुप्रीम है, यानी नोवा सुप्रीम। ये नोवा सुप्रीम का ये ऑटो है जो 4 बैटरी में आता है। और अगर और भी आपको कोई जानकारी फाइनेंस से संबंधित या इस प्रकार के किसी भी, जैसे कि ये एटॉम प्लस का लोडर है, इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी लेनी है, एटॉम प्लस ई रिक्शा यानी ई ऑटो, ये सवारी के मतलब का है। और यहीं पर मैं आपको दिखा दूं, ये कंपनी ने, आरसीजी कंपनी ने तेजा का बेहतर हैवी लोडर बनाया हुआ है। ये केवल सीएनजी में आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पर एएम मोटर्स में ये भी सीएनजी पर ही मिल सकता है आपको, जिससे आप सवारी ढो सकते हैं, सवारी ले जा सकते हैं। और मैं आज की वीडियो में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे एक पड़ोसी ने ये ऑटो लिया था। लेने के बाद उसने बेचारे ने फाइनेंस कराया। फाइनेंस कराने के बाद पता चला कि जिस ये ऑटो को उसने एजेंसी पर से लिया था, उसकी बैटरी ही काम नहीं कर रही है। इसीलिए अगर आपको ये ऑटो लेना है तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप लीजिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहता है कि उसके कस्टमर को किसी प्रकार की परेशानी हो। एजेंसी का मामला यह है कि एजेंसी पर अगर कोई बेचता है तो उसे अपनी कमीशन से मतलब होता है, वो कस्टमर की तरफ इतना ध्यान नहीं रखता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी के ऊपर भी अपने कस्टमरों की पकड़ रखता है और वो अपने कस्टमरों को वहां पर भी सेवाएं उपलब्ध कराता रहता है। तो क्यों ना मैं आज आपको इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास लाया था। ई ऑटो का उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। और अगर आपको भी ई ऑटो चाहिए तो मेरी राय मानिए, यहाँ से आप संपर्क कीजिए। आपको यहाँ पर हर प्रकार का ई ऑटो मिलेगा जो बेहतर कंपनी का होगा। लोकल कंपनी से बचिए, क्योंकि ये आपकी यानी कि रोजी का मामला है। लोकल से बचिए, आपको पैसे उतने ही देने हैं तो फिर लोकल आप क्यों लें। तो मैंने आज आपको इस ई ऑटो के बारे में विस्तार से समझाया है। अगर आपको और कुछ जानकारी इसके लिए लेनी है तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर डाल रखा है, कृपया वहां से संपर्क कर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।